नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी के अंतर्गत हम प्रमुख अधिनियमों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में विस्तार से जाना था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम चार्टर अधिनियम 1833 और भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व चाय के व्यापार पर भी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इसके पहले जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसके तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना था। लेकिन जब चार्टर अधिनियम 1833 लाया गया तो उसके तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही साथ चीन के साथ वह चाय के व्यापार पर भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो दोस्तों यह है कि इस अधिनियम के तहत अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो अब तक जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे वह अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अगला बिंदु है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा को भी समाप्त करने की घोषणा की गई। तो दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा इसी अधिनियम के तहत की गई, किंतु दास प्रथा को 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में प्रतिबंधित किया गया। अगर पूछा जाएगा कि दास प्रथा किसके शासनकाल में रोका गया, प्रतिबंध लगाया गया, तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में इसे रोका गया और घोषणा इसकी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। आगे है, अब दोस्तों हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1858 के बारे में। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यह अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद लाया गया। दोस्तों, 1857 की क्रांति, जिसे पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं, तो 1857 के विद्रोह के बाद में उसके अगले साल 1858 में चार्टर अधिनियम लाया गया और इसके तहत भारत का शासन कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। दोस्तों, अब तक भारत का जो शासन कंपनी के हाथ में दिया गया था उसे कंपनी से पूरी तरह से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को सीधे सौंप दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा। तो अब तक इसके पहले अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, किंतु इस अधिनियम के बाद अब भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। दोस्तों, यह भी याद रखने की आवश्यकता है, पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम मार्ले मिंटो सुधार 1909 और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।